वेलकम टू स्टडी IQ हिस्ट्री लेक्चर सीरीज। इस वीडियो में आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर दूसरे पेपर में इस पे क्वेश्चन होता ही है और इसकी इम्पोर्टेंस के कारण आप लोगों को इसकी थोड़ी नॉलेज होनी ज़रूरी है। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं। सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी कहाँ पे और इसकी मेजर साइट कहाँ है। तो आप इस मैप पे देख सकते हैं, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया का मैप है। ठीक है, ये आप इंडिया की बाउंड्री देख सकते हैं, ये आज के इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। तो ये इंडस नदी है। ठीक है, इंडस नदी और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, चिनाब, रावी, झेलम, सतलज, इन नदियों के किनारे। और एक और नदी है घग्गर, लेकिन आज ये लगभग एक्सटिंक्ट सी हो गई है नदी, और इसे कहा जाता है घग्गर हकरा। तो इसके किनारे ये दो जो नदियां हैं, नदियों के सिस्टम हैं, इनके किनारे सारी मेन इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की। इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं इंडस वैली के साथ साथ, क्योंकि हड़प्पा जो है दैट वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द रिवर रावी। और मोहनजोदड़ो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, दैट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस इटसेल्फ। ओके, सबसे पहली चीज़ है इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड। तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड रफली बताया जाता है 3300 BC से 1700 BC तक। इसमें अर्ली पीरियड था, मैच्योर पीरियड था और लेट पीरियड था, लेकिन ये ओवरऑल एक टाइम पीरियड है। ये इंडस वैली जो है एक ब्रॉन्ज एज का पार्ट है। इसे ब्रॉन्ज एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्रॉन्ज मेटल का इस्तेमाल हुआ था। याद रखने की चीज़ ये है कि अभी तक यहाँ आयरन डिस्कवर नहीं हुआ है, कहीं पे भी आयरन का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ ब्रॉन्ज की चीज़ें मिल पाई गई हैं, इसीलिए इसे ब्रॉन्ज एज कहते हैं। आपको मैंने बताया इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज प्लस घग्गर रिवर के किनारे ये सिचुएटेड थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वेर मेनली अ ट्रेडिंग सोसाइटी। ओके, दे वेर नॉट वॉरियर्स, दे वेर मेनली ट्रेडर्स। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो है उसकी टाउन प्लानिंग। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ फोटो में ये मोहनजोदड़ो है। तो मोहनजोदड़ो में आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सिटी जो है पूरा प्लान्ड है। तो आज से 5000 साल पहले ये सिटी पूरी तरह से प्लान्ड था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ सिचुएटेड है। यहाँ पे आपको एक बड़ा सा एक, हाँ, ये जो स्विमिंग पूल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ग्रेट बाथ है। और ये वापस से आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये ग्रीनरी है। आपको मैं आगे बताऊंगा कि ये सब क्या है। सबसे पहली चीज़, इसमें दो प्लान्ड एरिया होते थे हर शहर में। तो जो सबसे पहला एरिया है उसको कहा जाता था सिटाडल। सिटाडल का मतलब ये था, ये थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ था। इट वॉज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ अ माउंट। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ऊंचाई पे है और यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं। आपको यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखिए, ये पूरा जो हिस्सा है शहर का, ये ऊंचाई पे बना हुआ है, इसीलिए इसे सिटाडल कहा जाता है। और बाकी जो इसमें इम्पॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स हैं वो सारी सिटाडल में होती हैं, जिसमें रिलीजियस एक्टिविटी या कोई भी गैदरिंग होती थी तो वो सारी, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होती थी या एक्टिविटीज़ होती थी, वो सारी सिटाडल से होती थी। दूसरा जो हिस्सा है उसे कहा जाता है लोअर, जो सिटाडल से नीचे जो एरिया है उसमें नॉर्मल घर होते थे। और ये थोड़ा सा हाइट में कम है, लोअर इन एलिवेशन। और इसके अंदर घर जो हैं सारे एक के बाद एक बने हुए हैं और स्ट्रीट्स एकदम ग्रिड पैटर्न में बनी हुई हैं। ऐसे हैप हैज़ार्ड नहीं है, बिल्कुल प्लान्ड तरीके से यहाँ पे गलियाँ बनी हुई हैं और प्लान्ड तरीके से घर बने हुए हैं। अगेन आप जैसे यहाँ देख सकते हैं फोटो के अंदर कि ये एक कुआं है। ये कुआं एक्सकेवेट किया हुआ है, इसीलिए आपको एक दीवार की तरह दिख रहा है। ज़मीन का लेवल अगर पहले था तो यहाँ था, इस जगह। यहाँ पे आपको ग्रेट बाथ फिर से दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं एक आदमी चल रहा है, जो एक गली है और ये गलियों के साइड में घरों की दीवारें हैं। कुछ यूनिक फीचर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के, सबसे पहला इनमें ये था कि एवरी स्ट्रक्चर, हर घर में एक टॉयलेट था जो कि कनेक्टेड था एक सेंट्रलाइज्ड सैनिटेशन सिस्टम से। हर घर में टॉयलेट, और वो भी जैसे सैनिटेशन सिस्टम मेनली नालियाँ बनी हुई थी, जिसे हम नाली कहते हैं आज। वो नाली से सारा पानी जो है वो ड्रेन कर जाता था बाहर, वो कोई गलियों में नहीं पड़ा रहता था या घर में नहीं रहता था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है यूनिफॉर्म ब्रिक्स, यूनिफॉर्म साइज ऑफ ब्रिक्स।
इंडस वैली सिविलाइजेशन में राखी गढ़ी से लेकर मोहनजोदड़ो से लेकर हड़प्पा से धोलावीरा सब जगह जो ईंटों की साइज़ है वो बिल्कुल बराबर है, एक ही साइज़ की ईंट है। ये बताता है कि ये एक सिविलाइजेशन कॉमन थी, ना कि अलग अलग। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर मैं आपको बता ही चुका हूँ, टाउन प्लानिंग, जिसमें कि एक सिटाडल अलग है, लोअर पार्ट ऑफ द सिटी अलग है, घर प्लान है, गलियाँ प्लान है, पब्लिक एम्यूनिटीज़ के स्ट्रक्चर अलग से बनाए गए हैं, जैसे कि ग्रेट बाथ, ग्रीनरी। अच्छा, आपको मैं ग्रेट बाथ और ग्रीनरी बता रहा था, तो इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे, ये बिल्डिंग जो है, ये स्ट्रक्चर, ये ग्रेनरी है। इसमें धान, अन्न का स्टोरेज किया जाता था। इट इज़ जस्ट लाइक अ वेयर हाउस, ओके, जस्ट लाइक अ वेयर हाउस टू स्टोर ग्रेन्स। ये है हड़प्पा। वो जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाए थे मैंने, वो सब थे मोहनजोदड़ो के। ये हड़प्पा है। हड़प्पा के अंदर आप जैसे देख सकते हैं कि एक गेटवे था, जो आर्चवे टाइप एक गेट बना हुआ है उसमें एंटर होने का। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पूरा सिटी जो है एक प्लान्ड है, एक पूरी तरह से। और ये आप अगर देखेंगे तो यहाँ ड्रेन्स बह रहा है, नाली बह रही है। ये आज का है, दैट इज़ अ रिकन्स्ट्रक्शन, आर्टिस्ट का रिकन्स्ट्रक्शन है। हड़प्पा की जो ग्रेनरी है, वहाँ पे भी एक ग्रेनरी पाई गई है। ये ग्रेनरी की दीवारें हैं, जो ये आपको ये दिख रहे हैं, ये सब ग्रेनरी की दीवारों के निशानियाँ जो बची हुई हैं। यहाँ ग्रेनरी होती थी, कंपार्टमेंटलाइज करके ये लोग स्टोर करते थे। और ये आप यहाँ पे कुआं देख सकते हैं। तो ये शो करता है कि इनके पास काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी थी। ये लोग टाउन प्लानिंग करते थे और कुएँ खोदते थे एग्रीकल्चर के लिए, पीने के पानी के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हड़प्पन स्क्रिप्ट है, जो कि थैंकफुली आज दिन तक डिसाइफर नहीं हुई है। जिस दिन ये डिसाइफर हो गई उस दिन हमें और ज़्यादा हड़प्पा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये अब अच्छी बात है आपके लिए कि अभी तक ये स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड नहीं है। हड़प्पा की हिस्ट्री के बारे में, हड़प्पा का जो मेच्योर पीरियड है, जैसा मैंने आपको बताया था कि अर्ली पीरियड था, एक मेच्योर पीरियड था, ये कुछ नहीं थे, ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थे सिविलाइजेशन के। तो मेच्योर पीरियड जो है 2700 BC से शुरू हुआ माना जाता है। और हड़प्पा टाउन की एस्टैब्लिशमेंट अपने आप में 3300 BC में हो गई थी। फार्मिंग और एग्रीकल्चर वहाँ के मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थे, और इसके साथ साथ ट्रेडिंग भी थी। मेटल रिसोर्स जो हैं इस एरिया में थोड़े कम थे, इसलिए इन्हें ट्रेडिंग और फार्मिंग पे ज़्यादा रिलाय करना पड़ता था। ये ट्रेड किसके साथ करते थे? ट्रेड करते थे, ये व्यापार करते थे सुमेरियन सिविलाइजेशन के साथ। सुमेर क्या है? इराक। जो आज का इराक है, वहाँ पे एक सिविलाइजेशन थी। जैसे इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वैसे ही इराक में सुमेरियन सिविलाइजेशन थी। उनके साथ ये ट्रेड करते थे अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ के थ्रू। ज़्यादातर जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, दे आर ऑल टॉयज़। दे आर लाइक टॉयज़, जो खिलौने होते हैं बच्चों के, उस तरह के हैं, और एंटरटेनमेंट के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो काफ़ी टाइम तक आर्कियोलॉजिस्ट ये सोचते रहे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिर्फ बच्चे रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं ये एंटरटेनमेंट एडल्ट्स के लिए भी होता था। गेम, आप यहाँ पे बोर्ड गेम देख सकते हो, समथिंग लाइक अ चेस। इनका जो डिसोल्यूशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो गायब होना है, इसका जो मिटना है, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसके एग्जैक्ट कॉजेज़ हमें आज भी नहीं पता। बहुत सारे कॉजेज़ स्पेक्यूलेटेड हैं, लेकिन एक फाइनल कॉज नहीं पता है। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक्सकेवेट करी गई हैं और इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जिनमें पहली चीज़ है पशुपतिनाथ सील। ये जो है, ये पशुपतिनाथ है। अगर आप देखेंगे, इसमें एक आदमी है जिसके चारों तरफ पशु बैठे हैं, जो इसके तरफ बाव कर रहे हैं, या फिर इसकी ओर सब अपना इसकी ओर चेहरा करके इसके आगे नतमस्तक हैं। तो इसीलिए इन्हें कहा गया पशुपतिनाथ और लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। फिर एक इम्पॉर्टेंट स्टैचू जो है वो है डांसिंग गर्ल स्टैचू। ये डांसिंग गर्ल स्टैचू है, ये ब्रॉन्ज कारीगरी का एक अद्भुत नमूना है। आज से 5000 साल पहले इतनी बारीकी के साथ काम करके इतना बारीक कारीगरी का नमूना बनाना वॉज कंसिडर्ड इम्पॉसिबल, बट इसकी डिस्कवरी के बाद इट इज़ कंसिडर्ड पॉसिबल। ये इतना सोफिस्टिकेटेड है कि कई सालों तक तो साइंटिस्ट को यकीन ही नहीं हुआ था, आर्कियोलॉजिस्ट को यकीन ही नहीं हुआ कि ये हड़प्पन टाइम पीरियड का है। उन्हें लगा कि ये हड़प्पा की जगह पे बाद में किसी ने, हज़ारों साल बाद किसी ने और ने बना के इसे वहाँ पे दफना दिया है, वहाँ पे आ गया किसी तरह से, बट इट इज़ फ्रॉम दैट टाइम पीरियड। फिर एक है प्रीस्ट का स्टैचू। ये जो आपको दिख रहे हैं बाबा, ये एक
प्रीस्ट हैं, इन्हें कहा गया है प्रीस्ट कहा गया है क्योंकि इनकी आंखें बंद हैं और ही इज़ काइंड ऑफ मेडिटेटिंग। ये प्रीस्ट स्टैचू है। फिर है हड़प्पन सील। ये जो आप देख रहे हैं ये सब हड़प्पन सील्स हैं। सील क्या थी, इनके यहाँ पे पैसा नहीं होता था, तो ये लोग ट्रांजैक्शन करने के लिए, का लेन देन करने के लिए सील इस्तेमाल करते थे। हर व्यापारी की एक फ़िक्स सील होती थी, अगर वो सील किसी चीज़ पे लगा देता था तो वो मोहर हो गई उसकी, तो उसकी मोहर से ट्रेड पॉसिबल होता था। हड़प्पा के जो लोग थे, मैंने आपको बताया उनका एग्रीकल्चर और ट्रेड उनकी मेन एक्टिविटी थी। इरिगेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, पानी को चैनलाइज करते थे, उन्होंने सैनिटेशन सिस्टम बना रखा था, खेती के लिए इरिगेशन सिस्टम था, इंडस के पानी को चैनलाइज करते थे। पॉटरी और ज्वेलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपने देखा कि पॉटरी में बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स उन्हें मिले वहाँ पे जो खिलौने की तरह थे। इस तरह की कई पॉटरी और ज्वेलरी मिली है वहाँ पे। हाउसेस वर मेड ऑफ क्ले ब्रिक्स, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। इनका रिलीजन जो है एक थोड़ा सा मिस्ट्री है इस पे, लेकिन ये कहा जाता है इट वाज फॉर्म ऑफ एन एनिमिज्म एंड पॉलीथीज्म। पॉलीथीज्म मतलब बहुत सारे भगवान की पूजा करते थे, एक की नहीं, और एनिमिज्म मतलब ये नेचर में बिलीव करते थे, मतलब इनके लिए भगवान जो है नेचर में एक कोई फॉर्म होता था, एनिमिस्टिक फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ नेचर, ट्रीज, वाइल्ड लाइफ, इस सब की पूजा करते थे। दे वर्शिप मैनी गॉड्स, और ख़ास करके बुल या बैल, इसकी बहुत पूजा होती थी। जैसा कि आपने देखा सील्स पे भी बुल बना हुआ है, पशुपतिनाथ है वहाँ पे भी बुल है। बुल कई जगह मिला है आर्कियोलॉजी में, जब वहाँ पे खुदाई करी गई तो हर चीज़ में बुल के डिज़ाइन, बुल का एक इम्प्रिंट वहाँ पे मिला। इनमें ये स्पेक्यूलेट किया गया कि जो सोशल क्लास थी उसमें रूलिंग क्लास थी और एक जो सिटाडल के अंदर रहती थी, जो ऊंचा वाला मैंने आपको बताया था सिटाडल वहाँ पे, और जो फार्मर्स और ट्रेडर्स हैं वो सिटाडल के बाहर जो नॉर्मल पार्ट ऑफ टाउन है उसमें रहा करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? कई सारे कॉजेज़ स्पेक्यूलेट किए गए हैं, उनमें सबसे मेन ये करा गया है कि वहाँ पे फेमाइन आ गई थी, मतलब भुखमरी, हंगर, ड्रॉट, इसके कारण शहर पूरा बर्बाद हो गया, आबादी पूरी ख़त्म हो गई। इकोलॉजिकल फैक्टर्स सबसे ज़्यादा माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस इसी की है। नेचुरल डिज़ास्टर्स, वहाँ पे बार बार फ्लड आता था, इंडस नदी में आज भी फ्लड आता है बहुत, और वो फ्लड बहुत ख़तरनाक है। और भी स्पेकुलेशंस हैं जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस और पीरियोडिक फ्लडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न माना गया है। देखिए हर साल बहुत ज़्यादा बाढ़ नहीं आती, लेकिन हर साल एक छोटी सी फ्लडिंग ज़रूर होती है। तो ये पीरियोडिक फ्लडिंग जो है, इससे शहर इन्होंने छोड़ दिए, बार बार फ्लड होते रहे तो इनको नुकसान होता था, तो इन्होंने फाइनली सिटीज़ छोड़ दिया और ये कहीं चले गए। और लास्ट एक थियरी है आर्यन इन्वेजन थियरी, कि ये आर्यंस जो हैं ये सेंट्रल एशिया से आए और इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया और अपनी एक अलग सिविलाइजेशन बसाई जिसका नाम है आर्यन civilization. That's all. Thank you so much for watching the video. If you want to watch more videos on history, want to get updates on general awareness, please subscribe to our YouTube channel.